हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण दिनराजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर नंबर 9 है। सामान्य हिंदी का चैप्टर है, जो कि छंद और छंद जो चैप्टर है उसका हम टेस्ट देंगे। तो चलिए आप भी पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठिए और साथ में ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन के लिए हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 5 ही मिनट हैं 10 क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको जल्दी से करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहले में दिया है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है। यानी कि पहली कृति कौन सी है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र के लिए। यहाँ पे दिया गया छंदानाभ और फिर छंदमाला और छंदावकाश और छंदाभिलाषा। तो प्रश्न नंबर पहले का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया गया है छंदमाला। ये सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद है। यहाँ पे दिया गया है समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक छंद एवं अर्धवर्णिक छंद। तो इसमें से हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया गया अर्धसमात्रिक छंद। ये हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगढ़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अ और ब दोनों। ऑप्शन 2 में दिया गया है द्रुत, विलंबित, सवैये और कावत। तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिए गया है द्रुत विलंबित होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित में से रसखान का प्रसिद्ध छंद कौन सा है। रसखान का यहाँ पे प्रसिद्ध छंद कौन सा है। प्रसिद्ध छंद में ऑप्शन में दिया गया है मंदाक्रांता, मालिनी, सवैया और शिखरणी। तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया गया है सवैया रसखान का प्रसिद्ध छंद है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है सगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। सगड़ में कितने गुरु और लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1, यानी कि इसमें से हमारा सगड़ में हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा होगा 1 1 और 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है। तो इसमें दिया गया मात्रिक, सममात्रिक, मुक्तक छंद और वर्णिक छंद। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया गया वर्णिक छंद। ये भुजंग प्रयाति वर्णिक छंद होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमने लगा दिया ऑप्शन नंबर 4 को और इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं 7 नेक्स्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पर यति होती हैं। तो ऑप्शन में दिया गया वीर छंद, सोरठा छंद, गीतिका छंद और छप्पय। तो प्रश्न नंबर 7 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गीतिका छंद है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। यहाँ पे दिया गया है इसको बताना है कि जो आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो इसमें मात्राओं को अगर गणना करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया वसंत, तिलका, मंदाक्रांता, सवैया, उपेंद्र वज्रा। यानी कि प्रश्न नंबर 8 में का हमारा ये वसंत तिलका का एग्जाम्पल है। तो इसमें वसंत तिलका छंद है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। पदांत यानी कि जो खत्म होता है, जहाँ पे खत्म हो जाता है
कोई पैराग्राफ यानी वर्ड जो, तो उसे क्या कहा जाता है? तुक, गति, लघु और यति। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें दिया गया है तुक, जो कि लास्ट वाला हमारा होता है उसको तुक कहते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कवित जो एक वर्णिक छंद है और इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो दिया गया है 24, 11, 41 और 31। तो कौन सा आ जाएगा? इसमें कवित में हमारे पूरे 31 वर्ण होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको सेव नेक्स्ट करके हम इसको सबमिट करते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। अब एनालाइज कर लेते हैं इसको। हमारा रैंक 1 आया है, पहला रैंक आया है, हमने प्राप्त किया है यहाँ पे 9630 में से 9630 में से रैंक 1 आया है हमारा। हमने पूरे 25 में से 25 नंबर स्कोर किए हैं। 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों हमारी 100% है। इसको टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ टॉपर्स यहाँ पे दिया गया है हमारा स्कोर भी सेम है, एक्यूरेसी भी सेम है, करेक्ट भी सेम है, रॉन्ग भी सेम है, और टाइमिंग हमने पूरे 5 मिनट ले लिए हैं और टॉपर्स ने इसको 2 मिनट में कर लिया है। तो इसका सलूशन भी देख लेते हैं हम। सलूशन का देखना, हमारे सलूशन करना, एनालाइज करना हमारे लिए बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इसको हम एनालाइज बढ़िया से कर लेते हैं और सलूशन के साथ। यहाँ पे हमने पूरे 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे। इसको देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर पहला इसमें था कि हिंदी साहित्य में छंदशास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन थी? तो हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2 जिसमें था छंदमाला, जो कि हमने सही लगाया था। इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे पहली कृति छंदमाला है, जो कि सही है। छंदमाला के रचनाकार कौन है? तो केशव दास। इसके बारे में मुख्य बिंदु दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ उनको आप पढ़ लीजिए, ये जरूरी है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है केशव दास के बारे में। यहाँ पे उनका जन्म और उपनाम सब कुछ, उनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई है, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के बारे में दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल केशव जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ लीजिए यहाँ पे। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य में छंदावका तथा छंदाभिलाषा नाम से कोई कृति नहीं है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में था हमारा, प्रश्न नंबर 2 का हमने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था, जो कि दोहा और सोठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए। और भी चीज़ यहाँ पे दी गई है। समवर्णिक, वर्णिक, मतलब कि समवर्णिक छंद किसे कहते हैं? यहाँ पे दी गई जिन छंदों के सभी चौड़ों में समान वर्ण हो उन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। और यहाँ पे वर्णिक छंद क्या है? जिन शब्दों में वर्णों की संख्या मात्राओं के क्रम का संयोजन हो तथा लघु और गुरु के आधार पर पद की रचना हो, वहाँ पे वर्णिक छंद होते हैं। अर्धवर्णिक क्या होता है? कि जिन छंदों के प्रथम तथा तृतीय चरण में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में समानता हो, उन्हें अर्धवर्णिक छंद कहते हैं। यहाँ पे दोहा छंद है, उसके बारे में दिया गया, इनको पढ़ लीजिए। सोठा दिया गया, इनको आप पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में इतना ये सब था? तो हमने इसको लगाया था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही था, द्रुत विलंबित। आप देख लीजिए कि इसको आपने क्या लगाया था। आप सही लगाए थे तो बिल्कुल बढ़िया, इसी तरह से आप करते रहिए। और गलत हो गया था तो आप उसको देख लीजिए, ताकि अगली बार आपका गलत ना हो सके, क्योंकि उससे आप ही का फायदा है। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सवैया के बारे में यहाँ पे दिया गया, इनको आप पढ़ लीजिए।
इसके एग्जाम्पल है और कवित्व भी दिया गया है। उदाहरण है यहाँ पे, इनको आप पढ़ लीजिए। और देख लेते हैं अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में था हमारा, निम्नलिखित में से रसखान का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो हमने ऑप्शन नंबर 3 सवैया को लगाया था, जो कि सही है। रसखान का प्रसिद्ध छंद सवैया हमने लगाया था, जो कि बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे दिया गया है, रसखान की प्रसिद्ध छंद सवैया है, जिसमें वे कृष्ण भक्ति और ब्रज की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सवैया में जो है इसमें रसखान कृष्ण जी की और कृष्ण की भक्ति और ब्रज की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सवैया के बारे में यहाँ दिया गया, सवैया एक समवर्णिक छंद है, जो कि एक प्रशंसा में लिखा जाता है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको देख लीजिए। मंदक्रांता के बारे में दिया गया है यहाँ पे, इनको आप पढ़ लीजिए। मालिनी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इनको पढ़ लीजिए। मालिनी छंद एक समवर्णवृत्त छंद है, एक समवर्णवृत्त छंद है। शिखरणी में दिया गया है यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, सगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, 2 लघु और एक गुरु वर्ण होता है सगड़ में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमने सही लगाया था। इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है, इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ के बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, तो इसलिए हम बस दिखा दे रहे हैं। आप वीडियो को स्टॉप कर करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आप बिल्कुल जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, इनको पढ़ लीजिए। देख लेते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था हमारा, भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? तो हमने ऑप्शन नंबर 4, जिसमें था वर्णिक छंद। भुजंग प्रयाति एक वर्णिक छंद है, जो कि हमने सही लगाया था। आप मिला लीजिए, ये अक्सर किताबों में नहीं होता है, तो इनको आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शायद एग्जाम में पूछे जाने की इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दी गई बहुत बढ़िया चीज़, इनको पढ़ लीजिए। वर्णिक छंद के बारे में, मात्रिक छंद के बारे में, और यहाँ पे मुक्तक रबड़ के बारे में। यहाँ समात्रिक छंद के बारे में दिया गया है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। समात्रिक छंद में कौन सा आता है? गीतिका, रोला, सार और हरि गीतिका। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था, 26 मात्राएं और 14-12 पर यति होती हो, तो वो कौन सा छंद होता है? सोरठा भी नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा और छप्पा भी नहीं होगा, तो हमने गीतिका छंद को लगा था। यहाँ पे 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती हैं, जो कि सही है, हमने सही लगाया था। इसकी पॉइंट को पढ़ लीजिए, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई हैं चीज़ें, इनको आप बिल्कुल जरूर पढ़ लीजिए। ये सोरठा के बारे में दिया गया है, इनको आप पढ़ लीजिए। छप्पा के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे, छप्पा के बारे में, तो इनको पढ़ लीजिए। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे इसके बगल में दिया हुआ है, नीलांबर पर धन रहित पर सुंदर, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमने क्या लगाया था? निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आय प्रजादीप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती कौड़ा जहाँ थी, तो इसमें कौन सा वर्णिक छंद है? तो हमने वसंत तिलिका, ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा सही, हमने सही लगाया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। वसंत तिलिका छंद के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, उनको पढ़ लीजिए। मंदक्रांता के बारे में चीज़ें दी गई हैं, इनको पढ़ लीजिए। सवैये के बारे में दिया गया है यहाँ पे, इनको पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ लीजिए। उपेंद्र वज्रा के बारे में दिया गया है, इनको पढ़ लीजिए।
अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में था पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि पदांत जो पद के अंत में मिलता है उसे हम तुक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमने सही लगाया था। यहाँ पे की पॉइंट्स दिया गया उनके बारे में पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे दिया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, छंद के अंग। छंद के अंग में क्या है, गति, यति, तुक, मात्रा और गण। गति किसको कहते हैं, पद के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हम जिस लय में पढ़ने लगते हैं उसको गति कहते हैं। और यति क्या है कि पद्य पाठ करते समय, पद्य पाठ को पढ़ते समय गति को तोड़कर जो विराम दिया जाता है उसे यति कहते हैं, यानी कि बीच में ही हम विराम देते हैं और लास्ट में ही विराम देते हैं तो उसको यति कहते हैं। और तुक क्या होता है कि समान उच्चारण वाले शब्दों की प्रयोग को तुक कहा जाता है, यानी कि पद प्राप्त तुकांत होते हैं। और मात्रा क्या होता है कि वर्ड के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। गण क्या होता है कि मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। यहाँ पे दी गई हैं चीजें छंद के बारे में, छंद की परिभाषा और छंद का उदाहरण, इनको आप पढ़ लीजिए। छंद कहते किसे यहाँ पे दिया गया, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाती है। छंद शब्द चद धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सुख करना। ये पूछ सकता है कि छंद जो है वह किस धातु से लिया गया है, तो इसका होगा चद, यानी इसमें इसका जो कि उदाहरण है चौपाही, दोहा, शायरी, जो भी हो सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कवित्व वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पे कवित्व को हमने 31 लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, हमने बिल्कुल ही सही लगाया था। यहाँ पे दिया गया है कवि छंद के बारे में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कवित्व छंद को यहाँ पे दिया गया है, दंडक श्रेणी का वर्णिक सम छंद होता है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें लघु, गुरु आदि के नियम लागू नहीं होते हैं, केवल वर्णों की संख्या को गिना जाता है। इसमें 16, 15 परियति और अंतिम में गुरु वर्ण होते हैं। इसे मनहरण या धनाक्षरी भी कहते हैं। इसमें 8, 8, 8, 7 वर्णों पर यति रखने का विधान होता है। उदाहरण में यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, इनको पढ़ लीजिए और इनकी मात्रा को आप अपने पेन और कॉपी पे करके गणना कर लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया यहाँ पे कुंडलिया के बारे में, रोला और सोठा और दोहा के बारे में, तो इनको आप पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें एक ही जगह मिल गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे छंद और परिभाषा और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो हमने पूरे 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसका एनालिसिस भी और उसका सलूशन भी देख चुके हैं। आप मिला लीजिए कि आपने क्या, अगर गलत किया होगा तो उसको सही कर लीजिए, ताकि बाद में आपको टेस्ट में और एग्ज़ाम में दोनों जगह आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट भी होंगे, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे रोज़ करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को ऑफर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए हमारे साथ में ही, जिससे हमारा बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।